Assalamualaikum class. I'm your computer teacher Parva Ayub. Hope so you are all fine. Today is Tuesday and date is 12 May 2020. Today we are going to start our new topic of unit number 4, that is confidentiality and privacy. So class लास्ट टाइम हम लोगों ने एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी जो थे वो स्टार्ट किए थे, उसी का पार्ट है हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी. अब हमारे पास 6 टाइप ऑफ इश्यूज़ होते हैं. अब पहले हम लोग उनके नाम देख लेते हैं, देन हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, सेकंड वन इज़ फ्रॉड एंड मिसयूज़, थर्ड वन इज़ पेटेंट, फोर्थ वन इज़ कॉपीराइट, फिफ्थ वन इज़ ट्रेड सीक्रेट्स एंड लास्ट वन इज़ सैबोटेज. सो क्लास आज सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी क्या है. क्लास अगर हम लोग इसकी वैसे बात करें तो हमारे पास ये दोनों जो टर्म्स हैं ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है. सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, देन हम लोग इसको बुक से डिस्कस करेंगे. अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये इंश्योर्स दैट कंप्यूटर रिलेटेड एसेट्स आर असेस्ड ओनली बाय ऑथराइज्ड पार्टीज़, कि इंश्योर करता है कि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं वो सिर्फ असेस कर सके उसके ऑथराइज पार्टी, मतलब जो उसके जिसके बारे में वो जानते हैं पार्टी सिर्फ वही कर सके, इसके अलावा इसको कोई भी यूज़ ना कर सके. मतलब जो अनऑथराइज पार्टी है ना वो इसको असेस ना कर सकते. अब इसके अंदर उन्होंने एग्जांपल्स हैं कुछ, उसके अंदर हमारे पास रिव्यूइंग आ जाता है, रीडिंग आ जाता है और प्रिंटिंग आ जाता है. अगर हम लोग प्राइवेसी की बात करें तो प्राइवेसी हमारे पास क्या होती है कि इंश्योर्स आइडेंटिफिकेशन एंड नेटवर्क यूज इज़ केप्ट प्राइवेट. हम लोगों ने अपनी जो होता है ना नेटवर्क उसको प्राइवेट रखना होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हमने ये देखना होता है कि हमने जो अपनी चीज़ प्राइवेसी में रखनी है, अपना नेटवर्क प्राइवेसी में रखना है. फॉर एग्जांपल आप लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, देन आप लोगों ने उस पर अपना पासवर्ड लगाया हुआ है, जैसे डिवाइसेस हैं आप लोगों के घर, सबने डिवाइसेस लगाए हुए हैं कि ताकि हमारे घर के अलावा किसको कोई और इसे यूज़ ना कर सके. दैट इज़ योर प्राइवेसी, कि आप लोगों ने अपना पासवर्ड लगा दिया कि अब हमारे अलावा इसको कोई यूज़ नहीं कर सकता. अब एक और एग्जांपल देती हूँ, सोशल मीडिया से रिलेटेड एग्जांपल दूंगी. जैसे फेसबुक है, आप लोग कोई पोस्ट करते हैं, काफ़ी लोगों से हाइड कर देते हैं, कुछ लोगों के साथ शेयर करते हैं, एंड दैट इज़ योर प्राइवेसी कि आप लोग उन लोगों को नहीं दिखाना चाह रहे, तो ये आप लोगों की प्राइवेसी हो गई. इस तरह आप लोगों को लास्ट टाइम व्हाट्सएप का भी थोड़ा सा दिया था कि आप लोग एक स्टेटस लगाते हैं, उस पर आप देखते हैं कि आप लोग कुछ लोगों को नहीं शो करवाना चाह रहे, तो आप लोग उनसे प्राइवेसी कर देते हैं, हाइड कर देते हैं और दूसरे लोगों को शो करवा देते हैं. अगर हम लोग बुक से रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी क्या है वो देखते हैं. टू कीप द डाटा ऑफ अदर्स एंड कॉन्फिडेंशियल इज़ कीपिंग टेक केयर ऑफ अदर. अच्छा क्लास, इसमें क्या होता है कि दूसरों के डाटा को सेव रखना उनकी केयर करने के बराबर होता है. फॉर एग्जांपल अब देखें, अब मैंने मेरे बारे में मेरी बैंक में इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है. अगर मेरे ही बिज़नेस कॉम्पिटिटर्स को मेरी बिज़नेस ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन में बैंक जो है वो शरीक करता है, तो ये मेरे जो बिज़नेस है उसको वो डेंजर भी है ना, उसको नुकसान पहुंचता है कि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन अब मेरे बिज़नेस कॉम्पिटिटर्स के पास चली गई और जो है मुझे अब क्या हो गया, मुझे नुकसान होगा क्योंकि वो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेंगे और वो उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करने की कोशिश करेंगे या उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मैं आगे करना क्या चाहती हूँ. बिल्कुल इसी तरह फ़ोन कंपनीज़ को इनवॉइसेस और बिल जो होते हैं ना वो क्या करने चाहिए, अपने पास सेव रखने चाहिए, मतलब खुफिया अंदाज में अपने पास रखने चाहिए कि ताकि दूसरे लोग उसको ना देख सकें, ठीक है. अब कंप्यूटर और इंटरनेट के इस दौर में जो आप लोग कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी है उसको जो है ना मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है. अब ड्यू टू मोर यूजेस ऑफ कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़, वाइड रेंज ऑफ डाटा इज़ कलेक्टेड एंड स्टोर. अब कंप्यूटर का आप लोगों को देखते हैं कि कितना ज़्यादा यूज़ हो गया, उसके अंदर हम लोगों ने अपने डाटा को कलेक्ट किया होता है, कलेक्ट करके स्टोर भी किया होता है. अब हमारा ये डाटा किससे रिलेटेड होता है, अब ये डाटा हमारे से रिलेटेड हो सकता है हमारे क्रेडिट कार्ड से, ऑर्गेनाइजेशनल फंड रेजिंग कंपेन्स वगैरह से. ओपिनियंस पोल्स क्या होते हैं, हमारे पास राहदारी वगैरह होते हैं, ठीक है. शॉप एट होम सर्विस के हम लोग क्या करते हैं, घर से भी काम करना शुरू कर देते हैं. ड्राइविंग लाइसेंसेस वगैरह होते हैं. इसके अलावा हमारे पास अरेस्ट रिकॉर्ड्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है. और हमारे पास मेडिकल रिकॉर्ड्स भी हमारे सारे क्या होते हैं कंप्यूटर के अंदर सेव वगैरह होते हैं, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ हो गया, ठीक है. अब तक जितना पढ़ा ये उन्होंने ज़्यादातर बताया हुआ था आप लोगों को कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में. आगे उन्होंने थोड़ा सा प्राइवेसी के बारे में बताया हुआ है कि प्राइवेसी से क्या होता है, पोटेंशियल थ्रेट्स जो होते हैं ना में कंप्यूटर जो आप लोगों की प्राइवेसी से पोटेंशियल थ्रेड में कंप्यूटर से लिए गए डाटा का गलत यूज़ है, ठीक है. अगर कोई कंपनी मार्केटिंग के मकसद के लिए दूसरी कंपनी को ईमेल की
आइडेंटिफिकेशन और फ़ोन नंबर जो है वो सेल करती है, तो ये डाटा की प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाने का आप लोगों के पास सबब बन सकती है। ठीक है, आगे बच्चों उन्होंने पायरेसी दिया हुआ है। अभी हम लोगों ने प्राइवेसी पढ़ा, अब ये हमारे पास इसी का पार्ट है, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी का ही पार्ट है पायरेसी। पायरेसी मीन्स मेकिंग इलीगल कॉपीज़, जब हम लोग किसी चीज़ की इलीगल कॉपीज़ बना लेते हैं। अब हम लोग इलीगल कॉपीज़ किस किस की जनरेट करते हैं, हमारे पास बुक्स भी होती हैं, सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, मूवीज़ होती हैं, पोइट्रीज़ होती हैं, पेंटिंग हाउस, आर्किटेक्चर्स होते हैं और इस तरह के दूसरे काम जो हम लोग जिसकी इलीगल कॉपीज़ बना लेते हैं, और इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी हम लोग इलीगल कॉपीज़ बना लेते हैं। अब एक उन्होंने आप लोगों को लिखा हुआ है, डू यू नो, आप लोग जानते हैं, तो ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है याद करना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैव नो कॉपीराइट रिजर्वेशन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कोई कॉपीराइट रिजर्वेशन नहीं है। सो वी कैन कॉपी सोर्स कोड, सो हम सोर्स कोड कॉपी कर सकते हैं, मॉडिफाई इट एंड कैन इवन सेल इट, और इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक विंडो की एग्जांपल देती हूँ, देन इसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग विंडो इंस्टॉल वगैरह करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं ना, वो आप लोगों से समटाइम कीज़ वगैरह मांगते हैं। जिसके पास वो जिसने वो विंडो ख़रीदी होती है, जिसके पास वो की होती है, वो देन विंडोज़ इंस्टॉल कर लेता है। इसी तरह आप लोगों ने जब वर्ड एक्सेल वगैरह इंस्टॉल करना होता है, तो आप लोगों ने सीरीज़ वगैरह ख़रीदी होती हैं, मतलब कुछ लोगों ने सॉफ्टवेयर ख़रीदे होते हैं। अब मोस्टली लोग सॉफ्टवेयर परचेज़ कर रहे हैं, पहले सीरीज़ होती थी। तो सॉफ्टवेयर जिसके पास वो की होती है, वही बंदा जो होता है ना, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है, दूसरा कोई बंदा उसको नहीं कर सकता। ठीक है, आगे हमारे पास क्या इसमें बताया हुआ है कि सॉफ्टवेयर पायरेसी, किसी सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपी, डिस्ट्रीब्यूशन या उसका यूज़ करना है। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर्स को किस तरह सेल करती हैं, खुफिया अंदाज में सेल करती हैं, मतलब उसकी कोई ना कोई की रख देती हैं कि कोई और उसको यूज़ ना कर सके, सिर्फ वो बंदा यूज़ कर सके जिस बंदे ने इसको परचेज़ किया। जैसे मैंने आप लोगों को आप लोगों ने वर्ड वगैरह इंस्टॉल करना है, एक्सेल यूज़ करना है। अब तो विंडोज़ की भी कीज़ नहीं होती, पहले विंडोज़ की कीज़ होती थी, अब तो लोग सॉफ्टवेयर परचेज़ करके उसको USB में कर लेते हैं या डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं। तो अब इसके अंदर क्या होता है, वो जिसके पास वो की होती है वो सिर्फ उस बंदे वही उसको असेस कर सकता है, अदरवाइज़ उसको कोई बंदा असेस नहीं कर सकता। इसी तरह आप लोगों को इधर करवाया हुआ है, अगर कोई बंदा उसको इलीगल तरीके से खोलने की कोशिश करे तो वो ये भी कर सकता है। तो इधर वो ये क्या कह रहा है कि सिर्फ जो बंदा इधर जो आपकी की को एंटर करेगा वही उसको इंस्टॉल कर सकता है, अदरवाइज़ उसको कोई इंस्टॉल नहीं कर सकता। अब क्या होता है, सम पीपल स्टार्ट सर्चिंग फॉर दैट की वाज बाय यूजिंग इलीगल मीन्स, दिस इज़ कॉल्ड क्रैकिंग द की। अब इसमें क्या होता है, कुछ लोग गैर कानूनी ज़राए इस्तेमाल करके इस खुफिया की तलाश कर लेते हैं और इस की को तोड़ना कहते हैं, मतलब सीक्रेटली क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं और इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रैकिंग ऑफ की कहते हैं। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्राइवेसी ये हम लोग इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से याद करें, बहुत सिंपल टॉपिक था, इसका डिफरेंस भी आ सकता है, इसका पूरा टॉपिक भी आ सकता है।